तो रिकॉर्डिंग ऑन करते करते थोड़ा सा ये प्राइस निकल गया। हमने 705 पे लिया हुआ है, 705 पे। अभी देखिएगा 741 चल रहा है। ये वापस से ना ये प्राइस के नीचे भी आ सकता है, 697 तक भी आ सकता है, नो डाउट। थोड़ा सा और नीचे भी आ सकता है 682 तक, और 705 पे हमारा बाइंग है। पर मैं आपको बता रहा हूँ अभी ये कम से कम जाएगा 805। ध्यान सुनिएगा, 805। और उसके बाद में हमारा दूसरा टारगेट है 828, मतलब 828। ये दो टारगेट हमारे हैं फ़िलहाल के, ठीक है। तो ये दोनों टारगेट कंप्लीट करेगा और बढ़िया से कंप्लीट करेगा, ठीक है। अभी ये जो सीधा निकल रहा है ना, ये एक दो कैंडल नीचे भी मार सकता है, नो डाउट। बट 705 पे बाइंग है एंड 746 चल रहा है। और हम आप देखिएगा कैलकुलेशंस के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे कि नीचे आ सकता है। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा चलो बताता हूँ कैसे बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इस पे देखिएगा, इस पे तो 746 जो चल रहा है यहाँ पे, ये जो चल रहा है ना, ये कॉल वाई इसको। और ज़रा देखिएगा डेल्टा, तो डेल्टा जो है ना, ये डेल्टा ये बीट कर रहा है थीटा को, ठीक है। और यहाँ पे पुट में ऑलरेडी थीटा बीट कर रहा है इसको, पुट वाई को, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैंने ये बोला हुआ है करके, ठीक है। अभी 763 हो गया है करके, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो एकदम 4 कैंडल जो है, 4 कैंडल यहाँ पे बन गए और अब तक 828 के ही रिजेक्शन ले लेकर के नीचे आया। अभी वापस से 820 आ गया था। अभी वापस से देखेंगे मेरे सेकंड पे ही, कब से जो सेकंड टारगेट 828 बोला था, इसी पे ही बार बार रिजेक्शन ले रहा है, इसी पे ही बार बार रिजेक्शन ले रहा है। FIS के पास में बहुत पैसा, वो निकालेंगे तो 878 चला जाएगा। लेकिन आप लोग देखो जो सेकंड टारगेट मैंने बताया था 828, इस पे 4 कैंडल, 1 2 3 4 5वां कैंडल निकल रहा है। सोचिए 5 कैंडल तक यहीं पे ही काफ़ी क्वान्टिटीज़ बुक हुई। अब ये जब निकलेगा और ये थोड़ा सस्टेन करेगा तो ये 878 जाएगा, 878 जाएगा, उससे कम नहीं जाएगा करके, ठीक है। आप लोग देखते जाइएगा। 839, 828 जो टारगेट दिया था, देखो 5 कैंडल जगह पे सस्टेन कर गए, जगह पे ही, एक ही जगह पे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हद तक बुकिंग हुई थी जहाँ पे हमने 75% क्वान्टिटी बुक की थी। तो आप लोग समझो ज़रा ध्यान से, वहीं पे ही बार बार रिजेक्शन क्यों ले रहा था। 828 जो मैंने बताया था, देखो वहीं पे अभी भी लगा के रखा हूँ, यहीं पे ही रिजेक्शन ले रहा है। ऊपर थोड़ा सा और क्वांटिटी बढ़ाएगा, लेकिन FIS वापस से कम 21% क्वांटिटी 878 पे निकाल देंगे। अगर उनको रहेगा तो 878 पे निकाल देंगे वो। और जहाँ तक मैं तो निकल जाऊँगा अपना 25% क्वांटिटी, तो मैं तो निकाल ही दूँगा करके, क्योंकि बहुत हो गया यार, 180 पॉइंट का मूवमेंट बहुत हो गया, मतलब प्रीमियम का तो बहुत हो गया करके। कैलकुलेशंस के हिसाब से मेरे बहुत है। अब 878 जाना मतलब लगभग सिर्फ और सिर्फ 65% पॉसिबल है। बाकी का मेरा लगा के रखा हूँ 828 पे मैंने 75% निकाल दिया। अब बाकी का देखिएगा, यहाँ पे मेरा या तो इधर पे मैं अपना 25% क्वान्टिटी निकालूँगा, या तो 878 पे अपना बाकी का 25 पॉइंट निकाल दूँगा। दूसरा टारगेट आप लोगों को मैंने 828 कहा था, यहीं पे ही मार्केट 4-5 कैंडल सस्टेन करा दिया बराबर। अब 846 चल रहा है और वो भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। 878 पे बाकी का हमारा पार्सली क्वांटिटी बुक हो जाएगा। दैट इज़ द पावर ऑफ कैलकुलेशंस। अच्छा, एक और चीज़, जब ये तेज़ी से ऊपर जा रहा था ना, तो हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था जब तक डेल्टा उसको वेगा जो है बीट नहीं करेगा थीटा को, तब तक हम अपर में नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बहुत हैवी वॉल्यूम जनरेट हुई थी, लेकिन फिर भी हम नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हमको अपने कैलकुलेशंस के सिग्नल पे ही काम करना पड़ता है, हम ऐसे चलते मार्केट में नहीं घुस सकते। फिर ये वापस सेकंड बनाया। जब ये सेकंड बना के जा रहा था तो यहीं हमारा 705 पे हमने बाइंग किया। जब ये यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेके नीचे आया था ना, तो फिर जब ऊपर उठ रहा था तो 705 मैंने डाल दिया था, 705 पे ले लिया था। अभी देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट मैंने ये भी बोला था कि निकलेगा तो 828 जाएगा। 828 जाने के बाद काफ़ी 5-6 घंटे सस्टेन किया। अब यहाँ से निकला है तो ये 878 ईजिली जा सकता है। यहाँ पे हमारा बाकी का क्वांटिटी निकल जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, और आप लोगों को बताता हूँ कि ये कैलकुलेशंस के अलावा और कुछ भी नहीं है।
आप लोग बाकी के चार्ट पैटर्न्स को समझ के भी पैसा बना सकते हो, पर वो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा। देखो 878 हो गया हमारा, निकल गया, ग्रो से क्वांटिटी हमारा निकल गया। अब ये चाहे जहाँ जाए या फिर यहाँ से रिजेक्शन दे दे, हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये कैलकुलेशन के हिसाब से अब ये ट्रेड ख़त्म हो चुका है। अब वो चाहे जहाँ जाए हमको कुछ पता नहीं। देखो कैलकुलेशन से मैंने बोला ना, ट्रेड ख़त्म हो गया तो मतलब ख़त्म हो गया। अब ये चाहे यहाँ रुके या फिर नीचे चला जाए, कोई मतलब नहीं है। कैलकुलेशंस के हिसाब से प्रीमियम में 180 पॉइंट, 175 पॉइंट बहुत है, बहुत है। ये बहुत बड़ा टारगेट है। इतना अगर हमको कैलकुलेशन से हमको पूरा 10 दिन भी मिल जाए पूरे मंथ में, तो हम किंग बन जाएंगे करके, ठीक है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ कैलकुलेशन। अभी मैंने आप लोगों को लाइव पे सब कुछ चीज़ें बता दी, सब कुछ चीज़ें समझा दी। अगर आप लोगों को समझना है कैलकुलेशंस, तो बाकी क्या वीडियो में हमको ऑलरेडी लाइक करो और कमेंट करो आपको और क्या चीज़ का कन्फ्यूज़न आ रहा है। देखो वापस से रिजेक्शन देख रहे हो, 878 के बाद से देख रहे हो। मैंने बोला था ना कि कैलकुलेशंस हमें बोल चुका है। अब उसके बाद मार्केट चाहे जहाँ जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। तो कमेंट करो कोई टॉपिक अगर आपको समझना है। जितने भी मैं कैलकुलेशंस के ऊपर बनाते जा रहा हूँ वीडियोस, अगर उसमें कुछ भी चीज़ का डाउट है तो प्लीज़ उससे पूछो और उससे हमको बताओ कि आपको क्या दिक्कत है। सोचो 9:15 पे मार्केट खुलता है, 9:30 पे हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया। अब 2 बजे के बाद से कैलकुलेशन स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी होगी, उसकी भी हम वीडियो शेयर करते रहेंगे। पर मुझे आप लोगों का चाहिए कि आप लोग मुझे कमेंट करो, पूछो आपको कितना अच्छा लगा, कितना डाउट है और किस टॉपिक की डाउट है वो भी बताओ। और अच्छा, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताओ, मेरा उत्साह बढ़ेगा। मैं नॉलेज शेयर करूँगा जो पूरे यूट्यूब पे नहीं है। कैलकुलेशंस की टॉपिक्स पूरी यूट्यूब पे नहीं है और मैं सारे वीडियोस कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज बनाते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। देख लो कैलकुलेशन, मैंने बोला था ना, कैलकुलेशन ने बोल दिया था कि अभी यहाँ पे हमारा ट्रेड ख़त्म हो चुका है। तो देख लो यहाँ से रिजेक्शन आ रहे हैं। अभी आए या ना आए हमसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मोस्टली 100 में से 80 बार हमारा कैलकुलेशन जहाँ निकाल देता है वहाँ गिर जाता है और 20 ही बार कहीं ऊपर जाता है। हमें 20 बार बिलीव नहीं करना है, हमें अपने 80 टाइम्स पे बिलीव करना है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन इज़ सुप्रीम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ कमेंट्स और सब्सक्राइब और शेयर्स और लाइक ज़रूर कर दो ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोग बढ़िया से सीख पा रहे हो। ओके, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।